ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम 1963। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं एमपीपीएससी की हिंदी में। ठीक, तो इसमें बहुत इजी है ये अधिनियम। इसमें सिर्फ कितनी 9 धाराएं हैं। ठीक है, तो देखो धाराएं जो है वो हमेशा तो फर्स्ट नंबर की जो होती है और सेकंड होती है वो बिल्कुल डिफाइन रहती है कि फर्स्ट में क्या रहता है, संचित नाम विस्तार प्रारंभ, और सेकंड में क्या रहता है, परिभाषाएं। ठीक है, इसमें भी वही है। इसकी जो धारा 1 है इसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, ठीक है, विस्तार के बारे में नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963। प्रारंभ कब हुआ, 26 जनवरी 1965 को। ठीक है, तो ये जो प्रारंभ है वो केवल धारा 3 का है। किसका है, केवल धारा 3 का है। ठीक है, जो अन्य धाराएं हैं इसकी, अब धारा 3 क्या है वो देखेंगे हम जो। ठीक है, तो अन्य धाराएं हैं जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जब नियत की जाएगी तब लागू होगी। ठीक, अब सेकंड है अपनी परिभाषा, और परिभाषा में सिर्फ 2 है इसमें। ठीक है, कौन कौन सी, एक इसमें है नियत दिन और एक है हिंदी। ठीक है, तो नियत दिन तो 26 जनवरी 1965 को नियत दिन जो इसमें यूज़ हुआ है तो उसमें 26 जनवरी 1965 को सिर्फ धारा 3 लागू हुई। वो अन्य नियत दिन क्या, जिस दिन प्रवर्त होगा, ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा वही। ठीक है, सेकंड है हिंदी परिभाषा, तो हिंदी की परिभाषा इसमें क्या दी है, जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक, तो 2 अनुच्छेद याद हो गए, पहला क्या है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, और दूसरा क्या है परिभाषा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, संघ के राजकीय प्रयोजन और संसद में अंग्रेजी का प्रयोग। ठीक है, इसमें आपके संघ के जो राजकीय प्रयोजन है और संसद की बात करिए, उसमें किसके अंग्रेजी का प्रयोग कैसा होगा इसकी बात की है। ठीक है, अब इसकी उपधारा कितनी है, 5 है। ठीक है, इसकी 5 उपधारा है, जिसमें से उपधारा 4थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी धारा जो 3 की 4थी उपधारा है उसी में हमारा राजभाषा अधिनियम जो है नियम बनाया था 1976, वो इसी बेस पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इसकी 3 समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखो वो क्या है, देखो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे अपन। ठीक है, तो धारा जो इसकी 3 की धारा उपधारा 1 है उसमें क्या बोलता है, संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष समाप्ति के बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी का बना रहना। मतलब वो बोल रहा है कि भाई पहले अंग्रेजी चलती थी, अंग्रेजों ने शासन किया था, है ना, जो केंद्रीय बोलना चाहिए, जो संघ था, जो केंद्र था, उसमें क्या चलती थी, इंग्लिश चलती थी। ठीक है, पर अभी क्या करा अपन ने, जो संविधान प्रारंभ हुआ तो उसके 15 वर्ष की समाप्ति के बाद भी जो अंग्रेजी जो है, जिसका काम अंग्रेजी में होता था, उसके अंग्रेजी में चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई वहाँ पे शुरू से काम अंग्रेजी में चलता है, तो कई लोगों को हिंदी कंफर्टेबल नहीं थी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, सीधी अपन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जो संघ था, संघ मतलब केंद्र, जो केंद्र है उसके जो कार्य अंग्रेजी में चल रहे हैं वो अंग्रेजी में चलते रहेंगे। ठीक है, जो राज्य जो हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है, तो हिंदी भाषी राज्य जो है तो उसमें कार्य हिंदी में हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ क्या आ सकती है कि भाई ठीक है राज्य हिंदी है, अब केंद्र अपना मतलब संघ अंग्रेजी है, और मान लो दूसरा राज्य जो है अपना वो भी क्या है, अंग्रेजी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, है ना, तो राज्य हिंदी भाषी है और संघ और राज्य जो है वो अहिंदी भाषी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो कार्य होंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होंगे। ठीक है, ठीक, ये थे धारा 1 का। अब इसकी उपधारा 2 क्या बोलती है, जब तक कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तब तक क्या होगा, है ना, तो जो कर्मचारी है मतलब कौन से कर्मचारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, केंद्रीय राजकीय और जो संघ क्षेत्र जो भी है मतलब शासकीय कर्मचारी की बात हो रही है, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, मतलब भाई जब वो हिंदी में कार्य करने में सक्षम नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक हिंदी प्लस अंग्रेजी चलेगी अनुवाद सहित। अगर उसको हिंदी आती है तो अंग्रेजी में अनुवाद भी होगा। ठीक है, और अंग्रेजी आती है तो उसका हिंदी अनुवाद देना ज़रूरी है। ठीक, अब 3, ठीक है, तो 3 की धारा उपधारा 3 क्या बोलती है कि धारा 1 में प्रयुक्त जितने भी लेख हैं, ठीक है, लेख कुछ भी हो सकते हैं अपने, जितने भी शासकीय लेख हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, भले ही वो
अंग्रेजी में क्यों ना करता हो तो उसको हिंदी में अनुवाद देना होगा, अगर वो हिंदी राज्य है तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद देना होगा। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, धारा 3(4), ये क्या बोलता है, धारा 3 की उपधारा 4 कि इसमें जो अपन ने ऊपर पढ़ा क्या, उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3, इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्लस धारा 8, किसकी धारा 8, इस अधिनियम की धारा 8 जो कि बोलती है नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो इसके साथ मिलकर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी बेस पे हमने क्या किया था, जो 1976 में नियम बना हुआ है तो इसी के बेस पर हमने क्या किए थे, उसमें नियम बना के चेंजेस किए थे। ठीक, तो ये धारा है इम्पोर्टेंट। अब इसकी धारा 3(5) क्या बोलती है कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को समाप्त कर देना। ठीक है, अब समाप्त कब होगा, वो उसी कंडीशन में जब राज्य विधानमंडल अनुमति दे दे कि हाँ ठीक है, अब हम जितने भी हैं अंग्रेजी भाषा में ना करते हुए हिंदी या फिर अन्य किसी राज्य भाषा में प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये अगर अनुमति दे दें, उस अनुमति देने के पश्चात क्या होगा, जो संसद है वो संकल्प पारित करेगी। ठीक है, अगर संकल्प पारित कर दिया तो क्या होगा, वो जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब प्रवर्तन से हट जाएंगे। ठीक है, और अगर ये संकल्प पारित नहीं होता है, जैसा कि अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या होगा, पूरे अनुच्छेद वैसे के वैसे ही प्रवर्त रहेंगे। ठीक, इतना क्लियर। ठीक है, तो धारा 4 क्या बोलती है, राजभाषा के संबंध में समिति। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर में कि राजभाषा के संबंध में जो समिति रहती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, या फिर उसका अध्यक्ष कौन होता है, या फिर उसकी बनाता कौन है। ठीक है, तो और या फिर वो कितने समय पश्चात बनती है। ठीक, तो इसको इजी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे कि जो समिति है, जो धारा 3 है उसके प्रवर्तन के 10 वर्ष पश्चात, जैसे धारा 3 कब हुई, 1965 में आई प्रवर्तन में, तो इसके 10 वर्ष पश्चात अर्थात 1975 में एक समिति का गठन किया जाएगा। कौन करेगा समिति का गठन, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अब उस समिति में सदस्य कितने होंगे, 30 सदस्य होंगे। 30 में से 20 सदस्य किसके होंगे, लोकसभा के, और 10 सदस्य काहे के होंगे, राज्यसभा के। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, अपना प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब भाई समिति का उद्देश्य क्या है, समिति का उद्देश्य है, अब राजभाषा की समिति है तो क्या करेगी, ये जो हमारी राजभाषा है अर्थात हिंदी के विकास की बात करेगी, विकास परियोजना जो भी योजनाएं बनाएगी विकास संबंधी। ठीक है, उसका पुनर्वलोकन करेगी और सिफारिश करेगी। किसको करेगी सिफारिश, राष्ट्रपति को करेगी। ठीक, अब जब सिफारिश राष्ट्रपति को कर दी तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको संसद में भेजता है। फिर संसद क्या करेगा, संसद को भी वो ठीक लगता है तो वो अन्य राज्य सरकारों को भेजता है। ठीक है, फिर राज्य सरकार क्या करती हैं, उनको जैसा लगता है, अगर उसमें संशोधन लगता है तो संशोधन सहित उस पत्र को किसको भेजती हैं, राष्ट्रपति को भेजती है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है, विकास संबंधी योजनाएं, अधिनियम, नियम वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक, अब धारा 5 क्या बोलती है कि जितने भी केंद्रीय अधिनियम बने हैं, अभी तक जितने भी अधिनियम बने हुए थे हमारे अंग्रेजी भाषा में थे। ठीक है, तो जितने भी अधिनियम हैं उन सभी का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद किया जाना आवश्यक, क्या अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात करी, केंद्रीय की। ठीक है, अब कतिपय दशाओं में, कतिपय मतलब कुछ दशाओं में राज्य के अधिनियम क्या रहेंगे, अधिकृत हिंदी अनुवाद। ठीक है, राज्य के जो अधिनियम है वो भी हम उनका हिंदी अनुवाद प्राधिकृत रूप से कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी 7वीं धारा क्या बोलती है, उच्च न्यायालयों के निर्णय। ठीक है, नॉर्मली जो उच्च न्यायालयों के निर्णय होते थे वो हिंदी या अन्य राज्य भाषा जो उस राज्य की है। ठीक है, या तमिलनाडु में तमिल में, या फिर जो उस राज्य की राजभाषा है उसमें होते थे। ठीक है, तो अब उसमें प्लस में अंग्रेजी अनुवाद करना भी अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, अब लास्ट अपना 8वां क्या आता है, नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, अब नियम बनाने की शक्ति किसकी है, केंद्र सरकार की है। ठीक है, तो अब नियम कैसे बना सकती है, वो शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। ठीक है, अब ठीक है, तो इसकी जो धारा अंतिम धारा 9 है उसमें है कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर राज्य को लागू न होना। ठीक है, तो इसमें जो धारा 6 और 7 है वो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती थी। हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो उस पर से 370 जो है हट चुका है। ठीक है, और 35A भी हट चुका है। ठीक है, पर फिर भी अभी तक भारत सरकार ने अपने जो राजभाषा विभाग है उसमें इसको अपडेट फॉर्म में नहीं किया है, तो इसलिए अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है।